नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस जानकारीपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करेंगे सोने के बाजार की। पूरे साल 2025 में सोने की कीमतों ने कैसा प्रदर्शन किया। अब जो करीब 2 से 3 महीने बचे हैं, उनमें सोने का रुख कैसा रह सकता है और निवेशक के तौर पर हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले मिले। और दोस्तों, एक बात याद रखिए, अगर आप चाहें तो आंखें बंद करके भी हमारी वीडियो सुन सकते हैं, क्योंकि हम जो जानकारी लाते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि समझाने और सिखाने के लिए होती है। यहाँ हर शब्द रिसर्च और डेटा पर आधारित होता है, ताकि आप सही निवेश निर्णय ले सकें। साल 2025 सोने के लिए बेहद शानदार रहा। भारत में सोने की कीमतों में लगभग 66% की बढ़त देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोना करीब 4,000 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर माना जा रहा है। त्योहारों और शादी के सीजन के दौरान कीमतें ऊंची होने के बावजूद भारत में सोने की मांग बढ़ी। लोगों ने इसे एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखा। हालांकि ऊंची कीमतों की वजह से खुदरा आभूषण की बिक्री में थोड़ी गिरावट देखी गई, क्योंकि कई उपभोक्ताओं ने सोने की खरीद को टाल दिया। संक्षेप में कहें तो 2025 सोने के निवेशकों के लिए बेहद सफल वर्ष रहा, जहां स्थिरता और सुरक्षित रिटर्न की तलाश करने वालों ने अच्छा मुनाफा कमाया। अब बात करते हैं आने वाले महीनों की। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी हलचल होती है, जैसे कि महंगाई बढ़ना, अमेरिका की फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में सख्ती, या फिर डॉलर की मजबूती, तो सोने को फिर से समर्थन मिल सकता है। भारत में सोने की कीमतें अगले 2 महीनों में करीब 1,18,000 से लेकर 1,24,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के दायरे में रह सकती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी गिरावट नहीं आती, तो सोने की कीमतें इसी दायरे में मजबूती से टिक सकती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर डॉलर और ब्याज दरें दोनों एक साथ मजबूत होते हैं, तो सोने पर थोड़ा दबाव आ सकता है। निवेशकों के लिए इस समय डिप्स पर खरीदारी की रणनीति सबसे बेहतर मानी जा रही है। मतलब जब भी सोने की कीमत थोड़ी नीचे आए, तब धीरे धीरे खरीदारी करें, न कि एक साथ पूरी रकम निवेश करें। 3 निवेशकों के लिए रणनीति और सुझाव। पहला, अगर आप लंबी अवधि यानी 5 से 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो सोने को अपने पोर्टफोलियो में एक सुरक्षा कवच की तरह शामिल करें। ये आपको बाजार में उतार चढ़ाव के समय स्थिरता देगा। दूसरा, अगर आपकी निवेश अवधि मध्यम यानी 1 से 3 साल की है, तो धीरे धीरे निवेश करें। सोने की कीमतों में बीच बीच में उतार चढ़ाव हो सकता है। तीसरा, अगर आप अल्पकालिक यानी 2 से 3 महीने की अवधि के लिए सोच रहे हैं, तो केवल डिप्स पर खरीदारी की रणनीति अपनाएं। इसके साथ एक सीमित स्टॉप लॉस भी रखें, ताकि नुकसान नियंत्रित रहे। चौथा, याद रखें कि सोना एक ऐसी संपत्ति है जो ब्याज या डिविडेंड नहीं देती, इसलिए इसे पोर्टफोलियो का पूरा हिस्सा नहीं, बल्कि एक हिस्सा ही बनाएं। पांचवा, निवेश के लिए फिजिकल सोने की बजाय गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड जैसे आधुनिक विकल्पों पर भी विचार करें। ये सुरक्षित होते हैं और टैक्स के लिहाज से भी बेहतर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने विस्तार से समझा कि साल 2025 में सोने का प्रदर्शन कैसा रहा, आने वाले 2 से 3 महीनों में इसमें क्या संभावनाएं हैं और निवेशक के तौर पर हमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नई मार्केट अपडेट सबसे पहले मिले। और हाँ, अगर आप चाहें तो आंखें बंद करके भी हमारी वीडियो सुन सकते हैं, क्योंकि हम जो जानकारी लाते हैं वो सिर्फ स्क्रीन पर दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी निवेश समझ को बढ़ाने के लिए होती है। कमेंट में जरूर बताइए, आपका क्या मानना है? क्या सोने की कीमतें आगे भी ऊपर जाएंगी या अब स्थिर रह सकती है? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित निवेश करें और समझदारी से आगे बढ़ें।